हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जीवन में मित्रों के बारे में बताना चाहती हूँ जो हमारे सच्चे मित्र होते हैं दुनिया में। एक तो हमारे वो मित्र होते हैं जो हमें स्कूल में मिलते हैं जब हम पहली बार स्कूल जाते हैं, और फिर हमारी उनसे दोस्ती हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे हमारी कभी भी दोस्ती नहीं हो पाती, और कुछ ऐसे होते हैं जो सहज ही हमारे मित्र बन जाते हैं। ऐसे ही फिर हम युवा होते हैं। ज़्यादातर तो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं एक साथ, वो फिर लॉन्ग टाइम तक मित्र रहते हैं। अगर वो आसपास रहे तो फिर उनकी दोस्ती जो है वो जवानी तक और बुढ़ापे तक जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आपने स्कूल छोड़ दिया और फिर दूर दूर चले गए, लेकिन अगर वो जीवन में कभी भी आपके बचपन के मित्र आपको मिलेंगे तो वैसे ही एक्साइटेड हो जाते हैं हम लोग, उनसे मिलते हैं, वही बचपने वाली बातें करने लगते हैं। ऐसा प्यारा रिश्ता होता है दोस्ती का। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमें यंग एज में मिलते हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो 30-40 की उम्र में हमें दोस्त मिलते हैं हर जगह, यानी हमारे ऑफिस में, हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसे लोग हमारे दोस्त बनते हैं। लेकिन दोस्त तो कम ही होने चाहिए ज़िंदगी में, 2-4 ही होने चाहिए जो आपके वक्त पे काम आ जाएं और सच्चे हों, लॉयल हो आपके लिए, आप भी उनके लिए लॉयल रहें और वो भी आपके लिए। जब आपको उनकी ज़रूरत हो तो वो आपको अच्छी और ऐसी सलाह दे जो आपके काम आए। और कभी कोई जीवन में आवश्यकता हो आपको किसी भी फाइनेंशियली या कोई भी, कई बार बहुत ही छोटी सी समस्या होती है हमारी, लेकिन हमें इतनी बड़ी लगती है वो। और हमारे दोस्त ही ऐसे होते हैं जो उसे ऐसे चुटकियों में हल कर देते हैं। तो सब कुछ पैसा ही नहीं होता जीवन में। किसी की सलाह, किसी का सजेस्ट कर देना किसी बात के लिए भी बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कई बार हमारे जीवन में। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं एम ही मेरा दोस्त है भाई, हाँ ठीक है, बचपन में स्कूल में पढ़ता था, थोड़ा ऐसे ही था, हाँ दोस्त है हमारा, क्लास में बैठता है, बस ऐसे भी होते हैं। वैसे ही दोस्त हमें फिर बड़ी उम्र में भी मिलते हैं तो हाँ जी हेलो हाय होता है उनसे, और ज़्यादा कुछ हम उनसे कह नहीं पाते क्योंकि उनसे इतनी हमारी कनेक्टिविटी होती नहीं है। हमारा जो अपना जो एक विचार है जिससे हमारे विचार मिल जाते हैं, मैं तो कहूँ कि कोई भी दोस्त हो सकता है, आपकी माँ भी आपकी दोस्त हो सकती है अच्छी, और आपके पिता भी हो सकते हैं अच्छे दोस्त। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे बच्चे तो मेरे दोस्तों की तरह रहते हैं, दोनों ही बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं जीवन में, तो वो हमेशा मेरे दोस्तों की तरह ही मैं उनके साथ रही हूँ। और अक्सर हम हर कुछ अपना सारी बातें शेयर करते हैं, वो भी मुझसे और मैं भी उनसे। तो दोस्ती जो है वो बहुत ज़रूरी है, हर किसी से दोस्तों की तरह रहना चाहिए। अगर हमने एक दायरा बना के रख दिया तो फिर जो है आपसे कोई जल्दी से अपने दिल की बात कहेगा नहीं। अगर वो फिर आपको दोस्त नहीं मानेगा, बड़ा मानेगा, तो वो कहेगा ना कि बड़े से कैसे कहूँ मैं ये सब बातें। तो अगर दोस्ती रहेगी आपकी अपने बच्चों के साथ तो आपको वो अपने दिल का हाल सुना देंगे। कोई भी प्रॉब्लम उनके जीवन में आएगी तो वो आपको जल्दी से बता देंगे, अदर लोगों को वो इन्वॉल्व नहीं करेंगे उसमें, और आपको पहले बताएंगे वो। और बच्चों से तो हमेशा दोस्तों की तरह रहना चाहिए। हाँ, कभी माँ बाप भी बन जाना चाहिए जब उनकी आपको लगे कि आपको यहाँ पे स्टिक्ट हो जाना है, माँ बन जाना है, बाप बन जाना है, वहाँ उनका ऐसा भी करिए। लेकिन दोस्ती बहुत ज़रूरी है जीवन में। अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है जीवन में तो मैं समझती हूँ कि आपका जीवन बहुत खाली है। अक्सर लोगों को लगता है कि अरे मैं अकेला ही बहुत हैप्पी हूँ,
मैं अकेला ही काफ़ी हूँ अपने लिए। कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि हमें तो जीवन में किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई मित्र नहीं चाहिए जीवन में। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, भगवान भी हमारी धरती पर आए थे तो उन्होंने भी मित्र बनाए थे। जो सुदामा जी, उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। भक्त तो हैं ही हैं, लेकिन भगवान उन्हें भक्त नहीं बुलाते, मित्र बुलाते हैं। और भी अन्य बहुत सारे उनके मित्र बने हैं। खैर, भगवान श्री कृष्ण के तो अनेकों मित्र हैं। उनके बराबर तो कोई इंसान हो नहीं सकता। लेकिन एक उदाहरण देती हूँ कि भगवान को भी मित्र बहुत प्रिय हैं। तो इसी तरह से मित्रता का जो रिश्ता है दोस्तों, वो बहुत ही प्यारा है। और जो आप किसी से नहीं कह सकते, वो अपने मित्र से कह सकते हैं। और उसे गुस्सा आने पर 2 गालियां भी दे दो तो वो बुरा नहीं मानेगा, वो भी आपको पलट के गालियां देगा 2, और फिर आपकी दोस्ती हो जाएगी तुरंत। ऐसा भी होता है मित्रों में। लेकिन ऐसा और किसी के साथ नहीं कर पाते, हम अपने घर वालों के साथ भी नहीं कर पाते। क्योंकि अगर हमने अपने घर में ही किसी को कुछ कह दिया, तो अगर वो हमसे छोटा है तो फिर भी वो शिकायत करेगा मम्मी से कि देखो मम्मी, इसने मुझे ऐसे डांटा, ऐसे कुछ कह दिया। और अगर बड़ा है तब तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो कहेगा कि देखो, मैं बड़ा हूँ इससे और बड़ा भाई हूँ, फिर भी इसने मुझे ऐसे कहा, देखो इसको बिल्कुल वो नहीं है, तमीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन मित्रता में ऐसा नहीं होता। अगर हमने अपने मित्र को 4 गालियां भी दे दी तो फिर वो थोड़ी देर में भूल जाता है, अरे कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है। ऐसा ही है वो बचपन से, या उसकी आदत ही ऐसी है। अक्सर हम भूल जाते हैं फिर से अपनी दोस्ती जो है कायम कर लेते हैं। और ऐसा प्यारा ये भगवान ने ऐसा रिश्ता बनाया हम इंसानों की ज़िंदगी में, जो बहुत ही प्यारा रिश्ता है दोस्ती का। तो दोस्तों, आपको दोस्त बनाने चाहिए जीवन में, अच्छे लोग दोस्त बनाने चाहिए, और जो आपके और उनके विचार मिलते हों उनको दोस्त बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी उसके विचार अलग हैं, उसका अलग थॉट है, तो फिर वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। फिर तो वो आपके अगेंस्ट जाएंगे, फिर उनकी और आपकी दोस्ती नहीं हो पाएगी। तो उसको दोस्त बनाइए जिसको आपकी आदत पसंद हो और उनकी आदत आपको पसंद हो। तो ऐसे लोग आपकी जीवन में जो है बहुत ही रंग भर देंगे दोस्तों, और आप खुश रहेंगे जीवन में। अगर आपको खुशियाँ भी आएगी तो आप अपने दोस्तों के साथ बांट पाओगे। और अगर देखो, सुख दुख तो जीवन में लगे ही रहते हैं, तो कभी दुख भी आता है तो दुख भी आप अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हो। तो ये आज का मेरा टॉपिक था दोस्ती पर। आप सब लोग अपनी अपनी दोस्ती की बातें मुझसे शेयर करें और मुझे बताएं कि मैंने आपको कैसा बताया दोस्ती के बारे में। आगे भी मैं अपने दोस्तों के बारे में शेयर करूंगी आपसे कि मेरे भी जीवन में बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ मेरे कैसे कैसे बातचीत है, कैसे कैसे संबंध है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। खट्टी मीठी यादें जो बचपन की हमारी हैं, और जब हम युवा हो गए हैं या अब हम 30-35 के हो गए हैं, तो ऐसी उम्र में कैसे दोस्त होते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, क्या उनके थॉट होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। और आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नमस्ते, बाय बाय।